आज प्रतापगढ़ विधानसभा चुनाव के बाद में कमलेश डोडियार जो सेलाना से विधायक का चुनाव लड़े थे भारत आदिवासी पार्टी से और ये जीत चुके हैं। इनसे बातचीत करते हैं। प्रतापगढ़ विधानसभा में आज समीक्षा बैठक में पहुंचे हैं। तो कमलेश जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपके चैनल को। अच्छा कमलेश जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि मालिक का बंदा नाम आपका कहाँ से पड़ा और किस तरह से पड़ा? मालिक का मतलब होता है जिसने ज़मीन की भी रचना करी, मतलब निराकार ईश्वर जिसको, उसको मालिक कहा जाता है। मालिक मतलब पूरी दुनिया को बनने वाला, सारे ब्रह्मांड की रचना जिसने करी उसको मालिक कहते हैं। और उस मालिक की जो हमको मालिक ने जो ड्यूटी की रखी, लोगों की भलाई के लिए काम करना, संघर्ष करना, अन्याय के खिलाफ लड़ना, उसको कहते हैं बंदा। अच्छा, और अभी हमने देखा है कि हर जगह सोशल मीडिया पर आप ही छाए हुए हो, मतलब हम कोई सा भी चैनल उठा के देखते हैं तो आप ही दिख रहे हो। इस पर आपका क्या कहना है? मैंने मेरे जो चुनाव का संचालन वो था आसमान के ऊपर वाले को दे रखा था, उनने संचालन किया चुनाव का और चुनाव में जीत गया गरीब हालात से निकल करके। अच्छा, और देखा जाता है कि आप सेलाना से निकलते हो और भोपाल पहुंच जाते हो विधानसभा में 400 किलोमीटर का सफर तय करके, और क्षेत्र में जैसे कांग्रेस और बीजेपी ने आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचाने का काम तो नहीं किया? आसमान के ऊपर वाला मेरे साथ में कई सालों से है, मैं बिल्कुल डरता नहीं हूँ। ऊपर से मेरे पास इशारा आता है कि आप लोग निकलो, आपका बाल बांका नहीं कर सकता। जो आपके खिलाफ आपके नुकसान करने की सोचेगा वो स्वतः ढेर हो जाएगा। अच्छा, और हर मीडिया में आप अभी देखा जा रहा है कि लोकप्रियता दिख रही है आपकी, तो क्षेत्र की जनता की, प्रतापगढ़ विधानसभा जनता को आप क्या कहना, संदेश देना चाहते हो? प्रतापगढ़ की जनता को मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ लोगों के लिए काम करने वाले मांगीलाल जी नीनामा दादा हैं, जो लगातार लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों की समस्याओं को सुलझाते हैं। और 62,000 के करीब लोगों ने उन्हें मत दिया है। 62,000 लोगों के लिए कल भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। वे लोग 62,000 बढ़ करके और 1.5 लाख के आसपास पहुंच जाएंगे 5 साल बाद में। अच्छा, और देखा जाए कि यहाँ पर बीएपी के रामलाल जी ने काफ़ी, मतलब बीएपी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाए थे कि हुड़दंग मचा रहे हैं पार्टी के कार्यकर्ता, और इस तरह से किसी प्रकार का इस पर नुकसान तो नहीं हुआ वोट का? रामलाल डरपोक आदमी है, आदिवासियों के खिलाफ में है। वो रामलाल जी चाहते नहीं है कि आदिवासी आगे बढ़े, इसलिए उन्होंने रामलाल जी ने अपनी पार्टी के वोट बीजेपी में जाकर के बेच दिए। अच्छा, और बिल प्रदेश मांग ज़्यादा उठ रही है। अभी बीएपी के 4 विधायक जुट चुके हैं, एक मध्य प्रदेश से आप जीत चुके हैं और 3 यहाँ से जीत चुके हैं, तो क्या बिल प्रदेश की मांग अब ज़्यादा उठाई जाएगी? लगातार मांग उठाई जाएगी और हम अपनी बात जो है वो पार्लियामेंट तक पहुंचाने की सोच रहे हैं। पार्टी में चर्चा चल रही है, पार्लियामेंट भी हमारे प्रतिनिधि जाएंगे। संविधान की जो प्रक्रिया है, प्रोसीजर को फॉलो करते हुए मुझे लग रहा है कि आने वाला जो 5 साल पूरे होंगे उसके पहले पहले बिल प्रदेश अपने अस्तित्व में आ जाएगा। अच्छा, चारों विधायक 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के लिए क्या कार्य करेंगे? अनुसूचित इलाके में 5वीं अनुसूची होती है और इस अनुसूची को पहले तो लागू करवाई जाएगी। इसको लागू करवाई जाएगी। इसमें क्या होता है, शासन और प्रशासन पर जो नियंत्रण वो यहाँ खुद के लोग तय करेंगे। ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल है, यहाँ के जो समस्या हैं, मसले हैं, उसके ऊपर चर्चा होगी, समस्याएं इकट्ठी की जाएगी और समस्याएं इकट्ठी करके उनके समाधान किया जाएगा। वो जो तरीका संविधान का और राज्यपाल के माध्यम से वो होगा, उसमें लागू होगी। और देखा जाता है कि आप सबसे ज़्यादा आपको गरीब विधायक बताया गया है और हर चैनल आपके घर पे पहुंच रहा है, तो आगे आने वाले टाइम में आपका ऐसा तो नहीं है कि आप विधायक बनने के बाद कभी, अभी नया नया चुनाव आपका जीत चुके हो तो आपके अंदर जोश हो, और आप बहुत सारे विधायक ऐसे होते हैं जो बाद में धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं और ऐसे ही हो जाते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं अलग टाइप का व्यक्ति हूँ और आपने ये कहा कि गरीबी रहेगी या मिट जाएगी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तो मैं अब मेरे जो अधिकार दिए उन अधिकारों का उपयोग मैं खुद ही करूँगा। मान लो मुझे अगर वाहन के लिए पैसा अगर मिलता है विधायक होने के नाते, अगर मैं मेरा खुद का अधिकार छोड़ दूंगा तो क्या मैं इन गरीब बेघर मजदूरों का अधिकार दिला पाऊँगा क्या? इसलिए मैं अपने अधिकारों का उपयोग करूँगा। रहा सवाल गरीबी मिटाने का, तो मैं लड़ ही रहा हूँ दूसरों की गरीबी मिटाने के लिए। दूसरों की गरीबी मिटाते मिटाते अगर मेरी भी गरीबी मिट रही है तो मैं इसे बरकरार क्यों रखूँगा? अगर मैं मेरी गरीबी बरकरार रखूँगा तो मेरी माँ और मेरे पिताजी जो है वो लगातार मजदूरी करते रहेंगे, भीख मांगेंगे। अगर मैं गरीबी मिटाने पर ध्यान नहीं दूंगा तो मेरी गरीबी भी मिटेगी और मेरे साथियों की गरीबी मिटेगी, पूरे समाज की गरीबी मिटेगी, मेरे इलाके के सारे लोगों की गरीबी मिटेगी, सभी समाज के लोगों की गरीबी मिटेगी। और लोकसभा चुनाव में अभी क्या रहेगी आपकी रणनीति बीएपी की? हाँ, वो सोच तो रहा, पर मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद आपने अलग से मंत्रालय की मांग करी है।
तो मैं तो सकारात्मक तरीके से काम करने का सोच रहा हूँ ना। देखिए ना, आपके अशोक गहलोत साहब का सरकार था राजस्थान में कांग्रेस का, क्या हमारे राजकुमार जी रोज साहब ने डिस्टर्ब किया था? उनके सदन जब भी चलते थे मिलकर के काम अच्छे से किया ना। राम प्रसाद जी निरोड साहब थे। अभी देखा जाए कि राजस्थान मतलब राजस्थान में बीजेपी की और एमपी में बीजेपी गवर्नमेंट बैठ गई। आपने तो जाके शिवराज सिंह जी से मुलाकात भी कर ली, पर यहाँ पर तीनों विधायक अभी तक कहीं से कहीं तक, और यहाँ पर सीएम का फेस भी क्लियर नहीं है। और देखा जाए कि बीजेपी की सरकार यहाँ पर बनती है, तो पिछली बार तो यहाँ के 2 विधायक थे, बीटीपी से थे हालांकि, पर उन्होंने गहलोत का समर्थन किया था। पर इस बार क्या होगा? आपने मेरा कहा कि मैं भोपाल में मुख्यमंत्री जी से मिला हूँ, मैं बिल्कुल मिला हूँ। हम 230 लोगों का परिवार है मध्य प्रदेश के भोपाल में। विधानसभा जो हमारा है, विधानसभा जो परिवार है उसमें 230 मेंबर हैं, और जो मुख्यमंत्री है वो हमारे 230 का मुखिया है, राइट। वो पक्ष विपक्ष वो अलग बातें हैं जो परंपरागत राजनीति है। तो मेरा पूरा अधिकार बनता है, सबसे पहला अधिकार मेरा बनता है कि मैं उस परिवार का सदस्य हूँ, मुझे वो समय देंगे। हालांकि मैं तो कोशिश कर रहा था मिलने के लिए, लेकिन वो खुद ही मुझे लेने के लिए आ गए थे, उनकी टीम मुझे लेने के लिए आ गई थी। तो मिलते रहना चाहिए। मैं तो एक बार के मैं तो 10 बार मिलूंगा, समस्या आएगी तो मैं उन्हें अवगत करवाऊंगा। आपने राजस्थान का सवाल कहा कि मैं मिल लिया हूँ और यहाँ से नहीं मिले हैं। देखिए, यहाँ मिलने की जरूरत नहीं पड़ रही। हमारे जो राजकुमार रोज साहब है सीनियर एमएलए हो चुके हैं, 5 साल एमएलए रहे हैं वो, अब फिर दोबारा जीते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ जादुई तरीके से शायद राजकुमार रोज साहब मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अभी जैसे कि एक खबर वायरल भी हुई थी, उसमें कहा गया था कि राजकुमार जी को मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर सकती है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल ना, मैं खुद ही तो कह रहा हूँ, जादुई तरीके से होगा, बिल्कुल चमत्कारिक तरीके से होगा। राजकुमार राउत मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और हमारी भी कोशिश रहेगी, हम भी अपने स्तर पर प्रयास करेंगे। वसुंधरा जी का जो है पूरी टीम समर्थन देगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि गहलोत साहब के पास में जो जितने भी एमएलए हैं वो सारे राजकुमार जी के समर्थन में उतर आएंगे। और हमारी भी अगर बात जरूरत पड़ेगी तो हम भी हमारे स्टेट के जो बीजेपी का है उनसे बात करेंगे। जरूरत पड़े तो हम लोग भी सारे लोग मिल करके मोदी जी से बात करेंगे, अमित शाह जी से बात करेंगे, और हमारे एक बार अवसर मिल सकता है जो है वो राजकुमार जी रोज जो है मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जी धन्यवाद, शुक्रिया। ये थे हमारे साथ में सैलाना से विधायक कमलेश जी डोडियार। ठीक है।